नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस में। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यानी कि आप लोग 2026 में या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो बोर्ड है, जो हम लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसमें एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, तो उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले हम इसको बारे में पहले ये समझा देते हैं। पहले देखिए, आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो, यानी कि हमारे स्कूल में जो मंथली चाहे त्रैमासिक चाहे छमाही परीक्षा हो यानी हुआ है, यानी अभी हुआ है, तो उसमें आप देखे होंगे कि हमारा जो उसमें था, जो 80 नंबर के पूछ दिया था, चाहे 100 नंबर के पूछ दिया था। और जो हमारा ट्वेल्थ वाला में 70 नंबर का क्या होता है, 70 नंबर का फिर रहता है, और 20 यानी 30 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिला के हमारा पैसा नहीं पूछा, हमारा पूरा प्रैक्टिकल को हटा दिया गया है, और क्या बोलते हैं उसमें 100 नंबर का पूरा पूछ ही दिया गया है। तो क्या ये आगे चल के हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा आएगा? यही इसलिए सारी इसमें जितनी भी बात है, सारी बात को जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये नहीं करेंगे या एक लाइक कर दिए, चाहे इसमें कमेंट करिए। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसको पूरा समझ लीजिए, तब उसके बाद आपको मन हुआ तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बिहार बोर्ड 10वीं यानी 10वीं या 12वीं। आप बिहार बोर्ड में यानी कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप 10वीं में होंगे चाहे 12वीं में होंगे, उसका एग्जाम टर्म में बदला हुआ है, वो सच है या झूठ है, इसके बारे में देखिए जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर टेस्ट, हमारा जो टेस्ट होता था, हमारा टेस्ट में मंथली एग्जाम, क्वार्टरली यानी हाफ, और हाफ ईयरली जो हमारे स्कूल के द्वारा कराया जाता था, यानी कि जो हमारे स्कूल के द्वारा कराया जाता था, वो इसमें हमारा बोर्ड एग्जाम जो देखिए, हम जो भी एग्जाम जाने देते थे, जाते थे स्कूल में एग्जाम देते थे, तो उससे हमारा बोर्ड एग्जाम में कोई भी यानी माने मतलब नहीं है। इसलिए हमारा जो टेस्ट होता था, मंथली होता चाहे क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ये सब हमारे किसके द्वारा कराया जाता था, ये सब हमारा स्कूल के द्वारा कराया जाता था। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो तैयार करते थे, हम जो भी एग्जाम देते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर जो तैयार होता था, वो हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था, बट अब नहीं, अब बिहार लेवल पे, बिहार बोर्ड द्वारा किया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन हो गए, चाहे को और विषय का, नहीं तो अब ये सुनता था कि हमारा बोर्ड एग्जाम है, तो बिहार बोर्ड द्वारा ये पेपर तैयार होकर आता है। और इसके बाद देखिए, सेकेंड में क्या, सेंटर एग्जाम, जो हमारा सेंटर एग्जाम होता है, वो स्कूल कंडक्ट यानी कि कॉन्टेक्ट कराते थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड द्वारा, जो हमारा सेंटर एग्जाम होता था, उसमें हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, जो बिहार बोर्ड वो तैयार करते थे। इसमें हम थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि इसके हिसाब से हमारा वो जो बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला, उसमें थोड़ा मोड़ा हो सकता है, इससे यहाँ पर से क्वेश्चन आ सके। क्या कि देखिए यहाँ पर ना, हम यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो हमारा सेंट्रल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन आगे यानी कि उसमें भी पूछ दिया करता है, इसीलिए। और इसके बाद क्या है, मॉडल पेपर। इसमें क्या है, मॉडल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर हमारा क्या है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। मॉडल पेपर जो होता है, वो हमारा बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए अभी जारी हुआ है कि नहीं, इसमें बात करेंगे। ये हमारा मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर हम क्या बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया था। क्या आप 10वीं में होंगे चाहे 12वीं में होंगे, देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर के हिसाब से हमारा जो एग्जाम होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम, यानी कि वहीं से हम यानी कि अनुभव कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन इतना नंबर का आने वाला है, कि उतना नंबर का आने वाला है, जितना नंबर का आने वाला है हमारा मॉडल पेपर। यानी कि अब जारी बिहार बोर्ड जो हमारा मॉडल पेपर जारी करता है, वहीं से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारा मॉडल पेपर में से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आगे आते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फाइनल एग्जाम है, जो हमारे फाइनल एग्जाम से सेंटर एग्जाम से उसका क्या यानी कि बोर्ड एग्जाम से हमारा क्या लेना देना है। क्या हमारा प्रश्न जो हमारा ये मंथली एग्जाम में आया है, उसमें 80 नंबर का था, चाहे 80 नंबर चाहे 100 नंबर की एक बार पूछ दिया था, क्या वो वहीं से हमारा बोर्ड एग्जाम में उतना ही नंबर के पूछेगा, क्या प्रैक्टिकल को हटा देगा यहीं से। अब यहाँ से देखेंगे, तो देखिए हमारा जो टेस्ट फाइनल एग्जाम
जो हमारे टेस्ट एग्जाम पर देखे थे वो 100% यानी 0% भी निर्भर नहीं करता है कि हम टेस्ट एग्जाम को देखकर हमारे फाइनल एग्जाम को उसको यानी कि पता लगाया जाए। जो हमारे टेस्ट एग्जाम को देखकर ही हम ये महसूस ये अनुमान नहीं लगाया जा सकते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम टेस्ट एग्जाम पर निर्भर करता है। और दूसरा में क्या, सेंट्रल एग्जाम पर हमारा 50% निर्भर करता है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सेंट्रल एग्जाम होता है उसी के हिसाब से हमारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न तैयार होता है। तो ये इस पर हम 50% तो निर्भर कर सकते, बाकी बात उतना भी निर्भर नहीं कर सकते। और इस बात के मॉडल पेपर पर 100% निर्भर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मॉडल पेपर होता है, जो हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड खुद ही इसको जारी करता है, उस पर हम 100% निर्भर कर सकते हैं। क्योंकि हम मॉडल पेपर को देखकर ही उसका पता लगाया जाता है कि हमारा फाइनल एग्जाम होगा चाहे बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कैसा प्रश्न आएगा। इसलिए हम फाइनल मॉडल पेपर को देखकर हम इसका पता लगा सकते हैं। तब आपके मन में तो अब आप कमेंट कर सकते हैं कि और लाइक भी कर सकते हैं कि हमारा जो यानी कि बिहार बोर्ड में 10वीं या 12वीं है उसका पैटर्न चेंज हो गया, उसमें बदलाव आया है कि ना, सच या झूठ है। देखिए तो ये पूरा ही झूठ है। हम किसी भी यानी कि क्या बोलते हैं एग्जाम को, यानी कि मंडली एग्जाम हो गया, टेस्ट एग्जाम हो गया, सेंट्रल एग्जाम को देखकर हम ये पूरा फाइनल या पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसा प्रश्न चाहे इतने नंबर का नहीं पूछ सकता है। तो आपके मन से ये भ्रम छूट गया है। देखिए अभी हमारा पहले 80 नंबर का पूछता था, अब 100 नंबर का, एक के बाद 100 नंबर का पूछ दिया। और फिर इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमारा क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में 120 का पूछ दे, नहीं लगा सकते कि जो हमारा मॉडल यानी कि टेस्ट एग्जाम को देखकर हम उसको कर सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी होगा उसी के हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारा यानी कि हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें हम कैसा प्रश्न पूछेगा। तो आपके मन में जितने भी डाउट हो गए क्लियर हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरे रूप से समझ में आया होगा। यानी कि आप इस वीडियो यानी कि कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आप क्या सीखे। थैंक यू, धन्यवाद।